beautiful souls, I am Sai and welcome back to another vlog, back to another video. So यह आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है. So yeah, in today's video I'm going to tell my marks of my first midterms of 10th standard, जो कि मैथ्स ने पूरा रिव्यून कर दिया. Yeah, मैथ्स डिड इट. सो या अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए एंड आज हमें पूरे हमें सब्जेक्ट के पेपर्स दिखाना चालू था एंड आज हमें पूरी फाइनल लिस्ट मिली एंड एवरीथिंग परसेंटेज एंड ऑल. सो आज वो मिला एंड आई नो कि मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो व्लॉग कुछ भी पोस्ट अपलोड नहीं किया, बट मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था कि मैं स्टडीज़ भी करूँ, वीडियोस भी बनाऊँ, एडिट भी करूँ, क्योंकि एडिट करने में बहुत टाइम जाता है. मेरे वीडियोस मैं ही बनाती हूँ, मैं ही एडिट करती हूँ. अगर मैं वो करने में लग जाती तो मेरी पढ़ाई पीछे रह जाती है एंड आई डिडंट वांटेड दैट टू हैपन. सो मैंने थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक ले लिया था, बट नाउ I'll upload the videos continuously. Do watch the video till the end to know what happened with maths. सो मैं कभी भी प्रिपरेशंस बहुत पहले स्टार्ट नहीं करती हूँ, बट मैंने इस बार के फर्स्ट मिड टर्म्स के प्रिपरेशन 10-12 दिन पहले स्टार्ट कर दिया था. एंड मेरा फर्स्ट एग्जाम था इंग्लिश का एंड इंग्लिश का ऑब्वियसली मैंने नहीं स्टडी किया था. मुझे लगा था कि लैंग्वेज सब्जेक्ट हो जाएगा. सो इंग्लिश का जो था मैंने उस दिन सुबह उठकर स्टार्ट किया था. उस दिन सुबह मैं उठी और फिर मैंने इंग्लिश की पढ़ाई की. मैंने नॉट 10-15 days बिफोर, बट मैंने 7 to 8 days बिफोर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स. एंड मेरा मैंने उस 7-8 दिन में मैंने सोशल साइंस का प्रिपरेशन करा एंड जनरल साइंस का प्रिपरेशन किया, बिकॉज वो लर्निंग करनी थी एंड वो रिविजन वगैरह सब करना था. तो मैथ्स का मुझे लगा कि ओके मैथ्स मुझे समझ में आ गया है एंड वो हो जाएगा. और मैथ्स का भी मैंने थोड़ा सा रिविजन स्टार्ट कर दिया था एंड मेरा पहला पेपर था इंग्लिश का. सो आई लिटरली वोक अप एट 2:30 फॉर माई फर्स्ट पेपर एंड मैं इंग्लिश के पेपर के लिए 2:30 बजे 2:30 बजे उठी. 2:30 बजे मैं अपने इंग्लिश के पेपर के लिए उठी सुबह के 2:30 AM एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई इंग्लिश पेपर. बट मुझे इंग्लिश का पेपर अच्छा गया, बट उससे भी मुझे एक समझ में आया कि या इंग्लिश का प्रिपरेशन एक दिन में नहीं हो सकता है. लैंग्वेज का प्रिपरेशन एक दिन में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए हो तो एक दिन में करना इज़ नॉट गुड फॉर यू, नॉट इवन फॉर मी. मेरे 2:30 उठी, 2:30 to 3:30 आई रेडी हुई एंड उसके बाद आई स्टार्टेड एंड मैंने पूरा डाइजेस्ट का जितने लेसन्स आने वाले थे वो मैंने पूरे पढ़े एंड राइटिंग स्किल. बट मुझे एक चीज़ समझ में आई कि पैसेज सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या पैसेज आएगा क्या नहीं आएगा वो आपको नहीं पता होता है, बट स्टिल इट वेंट रियली गुड. बट नो, इट इज़ नॉट स्टिल सेटिस्फाइंग टू मी. इंग्लिश में मुझे 80 out of 66 मार्क्स मिले हैं एंड माई टीचर सेड दैट 66 आर गुड, बिकॉज हमारे स्कूल में जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उनमें 73 के अबव नहीं दिया जाता है एंड 72-73 के अबव नहीं देते हैं मार्क्स. एंड इंग्लिश में मुझे 66 मिले. नो एक्चुअली इंग्लिश में मुझे 66 मिले एंड बट स्टिल इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग, नॉट इवन सेटिस्फाइंग, इट इज़ नथिंग. इंग्लिश में मैं काफ़ी अच्छे एक्सपेक्ट कर रही थी, बट फिर मुझे समझ में आया मेरे मार्क्स टुवर्ड्स डायरेक्टेड होता है उसमें मेरा 1 मार्क गया और बाकी का जो मेरे मार्क्स है वो मेरा अनसीन पैसेज में मेरे मार्क्स गए. जो अनसीन पैसेज था इस बारी का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था और वो अनसीन पैसेज किसी को भी समझ में नहीं आया था. उसका जो ट्रू और फॉल्स है उसमें भी मेरे मार्क्स गए, क्योंकि वो जो अनसीन पैसेज है वो लिटरली किसी को भी नहीं समझ में आया था. एंड मैम ने भी हमें बाद में आके बोला, जब पेपर्स दिखाए तब हमें मैम ने आके बोला कि या the passage was very hard this time and I know no one understood it correctly and everyone made mistakes in that unseen passage. So मैंने भी गलतियाँ करी unseen passage में and या writing skill में भी हमें out of marks नहीं देते हैं, कितना भी करेक्ट हो कितना भी कुछ भी हो, बट स्कूल में हमें राइटिंग स्किल्स में भी फुल मार्क्स नहीं दिए जाते हैं. सो उसमें भी मेरा 26 out of मुझे 21 राइटिंग स्किल्स का जो मार्क्स था वो 26 मार्क्स का था राइटिंग स्किल्स. सो उसमें मुझे 21 मिले. सो उधर मेरे मार्क्स गए और फिर जो हमारा पर्सनल रिस्पॉन्स होता है उसमें भी हमें आउट ऑफ नहीं दिए जाते, किसी को भी नहीं दिए जाते हैं. सो उधर मेरा मार्क्स अगर 2 मार्क का हो तो हमें 1.5 अगर बहुत ही अच्छा लिखा हो तो भी 2 मार्क्स नहीं दिए जाते, 1.5 दिए जाते हैं. सो मुझे पर्सनल रिस्पॉन्स में 1.5 थे. राइटिंग स्किल्स में मेरे मार्क्स 5 मार्क्स गए एंड मेरा टुवर्ड्स डायरेक्टेड में 1 मार्क गया. सो दैट वॉज वेयर आई लॉस्ट मार्क्स इन इंग्लिश. सो बट आई लर्नड अ लेसन दैट इंग्लिश लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करने वाली चीज़ नहीं है. इंग्लिश यू हैव टू सॉल्व द पैसेजेस, यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रामर, यू हैव टू डू एवरीथिंग. सो या इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश. उसके बाद मेरा हिंदी का पेपर था उसके बाद मेरा हिंदी का पेपर था एंड हिंदी के पेपर के लिए भी सेम मैं 2:30 को उठी एंड देन पढ़ाई की एंड हिंदी का पेपर वेंट वेरी गुड, बहुत अच्छा गया हिंदी का पेपर एंड आई वॉज द वन हु गॉट हाइएस्ट मार्क्स इन हिंदी इन माई क्लास. सो आई गॉट 73 मार्क्स विच वॉज नहीं मिलते 73-74 के ऊपर हमें नहीं दिए जाते स्कूल में लैंग्वेज सब्जेक्ट में. सो इट इज़ गुड, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई हिंदी मार्क्स. सो हिंदी के पेपर के बाद हमारा था, सो दिस ऑल मार्क्स आर these are all marks out of 80. So in English 66, in Hindi I got 73 and in Marathi the next paper was of Marathi. So same, I woke up at
at like what like 2, but at that day I woke up at 3 a.m. तो उस दिन मैं like 3 to 3:30 इसके टाइम में उठी, बिकॉज मराठी का कुछ इतना मुझे करना नहीं था, क्योंकि मराठी मुझे पूरा समझ में आया था, मुझे सिर्फ वो थोड़ा सा लर्न करना था स्थूल वाचन का और वो करना था. सो आई स्टार्टेड दैट एंड मराठी पेपर ऑल्सो वेंट वेरी गुड, लाइक एज आई एक्सपेक्टेड टू गो. सो मराठी का पेपर भी अच्छा गया एंड मराठी में मार्क्स भी लाइक ओके, इट वॉज गुड, लाइक गुड. सो मराठी में मुझे 70 मार्क्स मिले. सो या आफ्टर दैट आवर एग्जाम वॉज ऑफ सोशल साइंस. सो सोशल साइंस का जो पेपर था उसमें भी हमें लाइक हिस्ट्री, जोग्राफी, हिस्ट्री, तो पहले हमारा हिस्ट्री का पेपर था. सो हिस्ट्री के पेपर के दिन में हिस्ट्री के पेपर का भी मैंने काफ़ी स्टडी किया था. सो हिस्ट्री का जब पेपर था तो आई स्टडीड एवरीथिंग, बट मैंने वेब चार्ट्स जो थे वो भी, मतलब वेब डायग्राम्स जो होते हैं वो भी मैंने स्टडी किए. बट वहाँ जाके मैंने जितने भी डायग्राम स्टडी किए थे, जो मैम ने डाला था, वो जो वेब डायग्राम था वो जो डाइजेस्ट में एंड टेक्स्ट बुक में वेब डायग्राम्स होते हैं उससे भी अलग था. लाइक वो खुद से बनाया था मैडम ने, तो वो डाला था एंड वो मुझे नहीं आता था. सो उधर मैंने अपने 2 मार्क्स लूज किए. मैडम सेड दैट माय पेपर वाज वेरी अप टू डेट, वेरी लाइक, एंड आई वाज अग्री विद इट. लाइक आई रोट वेरी लाइक नीट एंड क्लीन आंसर्स इन पॉइंट्स, एंड मेरे जो पॉइंट्स थे वो भी मार्क्स के अकॉर्डिंग थे एंड ज़्यादा लिखे थे. और एक गलती मैंने कर दी कि लाइक जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे उनमें 4 पॉइंट्स लिखने थे, तो मैंने 6 पॉइंट्स लिख दिए. जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे उनमें 8 पॉइंट्स चाहिए, तो 8 to 10 लाइक दैट आई डिड. सो माय मैम टोल्ड मी दैट 2 मार्क्स क्वेश्चन जितना लिखने को बोला है उतना ही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना. एंड मेरे और मार्क्स गए, लाइक हमें लिखना था कि उधर था कि हमें रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करके उसका राइट पेयर लिखना है. तो मैंने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा ही नहीं. वो क्वेश्चन था 3 मार्क्स को एंड मैंने सिर्फ उससे रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करके रॉन्ग पेयर लिख दिया. आई वॉज इन वेरी एक्साइटमेंट कि या ये सब तो मुझे पता है, और मुझे वो पता था कि रॉन्ग पेयर कौन सा है, और या मैंने किया, आई रोट इट डाउन. बट और मुझे वो पेपर दिखाने तक समझ में नहीं आया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग पेयर लिखे. एंड क्वेश्चन ये था कि आपको रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करने हैं, वो लिखने हैं, एंड इवन यू हैव टू करेक्ट इट एंड राइट इट्स करेक्ट पेयर. एंड बाद में जब मैंने देखा कि ओ माय गॉड, इधर आपको करेक्ट पेयर लिखना था, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि करेक्ट पेयर मुझे पता था बट मैंने क्वेश्चन अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा. सो वो एक गलती मेरे से हुई कि मैं क्वेश्चंस अच्छे से, जब एक्साइटमेंट में होती हूँ तो मैं बहुत बार ये गलती कर देती हूँ कि मैं क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ती. सो दैट्स व्हाट आई डिड. एंड उधर लाइक मुझे 1.5 मार्क्स मिला, लाइक हाफ, जिधर एक मिलना चाहिए था 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, उधर मुझे हाफ मिला. मेरे वेब डायग्राम में 2 मार्क्स चले गए, लाइक मेनी ऑफ अस. सो मुझे हिस्ट्री में 40 मार्क्स का था, तो मुझे हिस्ट्री में मिला 36 एंड 36.5. एंड मुझे जोग्राफी में लाइक वो 40 आउट ऑफ 40 हो रहा था, बट हमें एज यूजुअल हमारे जो सोशल साइंस के मैम है वो हमें आउट ऑफ नहीं देते हैं. सो शी आस्क्ड मी दैट या यू आर हैविंग आउट ऑफ हियर, बट आई कांट गिव यू आउट ऑफ, लाइक आई कांट गिव यू आउट ऑफ मार्क्स हियर. सो 40 आउट ऑफ 40 मेरे हो रहे थे. उन्होंने बोला भी कि मेरे 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स हो रहे हैं, बट शी डिडंट गिव मी 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स. सो या बट उनको भी पता है वो 40 हो रहे थे, मुझे भी पता है वो 40 हो रहे थे. सो नो प्रॉब्लम, आई एम सेटिस्फाइड विद इट. बट मुझे मतलब मैंने पढ़ाई भी बहुत की थी, मुझे पेपर भी बहुत अच्छे गए. सिर्फ मेरी गलती ये हुई कि मैंने हिस्ट्री में क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, जो कि 3 मार्क्स का था. एंड इट्स ओके, मुझे वो पता था आंसर, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ लग नहीं रहा है कि आई मेस्ड अप हियर एंड ऑल. नहीं, आई एम लाइक फाइन विद इट. ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ूंगी, एक्साइटमेंट नहीं दिखाऊंगी. एक्साइटमेंट हुई भी तो आई कंट्रोल माई सेल्फ एंड रीड द क्वेश्चन मोर प्रॉपर्ली, like 2 times more, but I will not show excitement. And या मैं टेक्स्ट बुक में जो पॉइंट्स होते हैं वो भी अच्छे से पढ़ के जाऊँगी कि मुझे वेब डायग्राम अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर बाहर से आया तो मुझे वो आना चाहिए. सो या आई टेक केयर ऑफ इट. सो या नाउ साइंस, आई गॉट आउट ऑफ मार्क्स इन साइंस, लाइक 80 आउट ऑफ 80, पार्ट 1 40, पार्ट 2 40, एंड आई एम सो हैप्पी विथ माई साइंस मार्क, लाइक सो हैप्पी. या मैंने एफर्ट्स भी उतने लिए थे कि मुझे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिले. सो या मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आई डिडंट एक्सपेक्टेड 80 आउट ऑफ 80 ऑल. आई honestly expected 80 out of 80 marks, and that was something I am very happy with. So science marks literally made my day, but maths ruined everything, day and night, because मैं कल रात मुझे मैथ्स के मतलब हमें पेपर्स दिखाए मैथ का, हमें लाइक कल मैथ्स के हमें पेपर दिखाए थे एंड मैंने देखा कि मैथ्स में मुझे इतने मार्क्स मिले हैं. एंड लाइक मैं कल रात अच्छे से सो भी नहीं पा रही थी कि व्हाट आई डिड, मैंने क्या कर दिया. और मुझे मुझे साइंस में 80 आउट ऑफ 80 मिले. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट माई मैथ्स एक्सपीरियंस. सो मैथ्स में हुआ यूँ कि मैथ्स पार्ट 1 का पेपर था एंड लाइक मतलब जब हमारे एग्जाम्स चल रहे थे उस पीरियड में गणपति पप्पा आए हुए थे एंड वो घर में गणपति पप्पा थे एंड सब वो माहौल था. एंड इवन हम गाँव को गए थे महालक्ष्मी को. सो हमें हॉलीडेज़ थी, गवर्नमेंट हॉलीडेज़ थी, तो सब गए, मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा. इवन मेरी मैथ्स की एग्जाम थी अगले दिन, बट फिर भी मुझे जाना पड़ा क्योंकि घर पे कोई नहीं था एंड मैं अकेली नहीं रुक सकती थी ऑब्वियसली. एंड सब गाँव को जा रहे थे, तो आई थॉट आई शुड ऑल्सो गो. सो मैथ्स पार्ट 1 का पेपर हुआ एंड अगले दिन वॉज हॉलीडे. सो वी वेंट देयर एंड देन आई हैड one day and I had one more day which was Sunday to study for maths part 2 paper. So part 1 को हुआ ये कि मैंने part 1 का पेपर देखा, which was before reading it
इट वॉज वेरी नाइस, नॉट बिफोर रीडिंग बट मैंने जब वो रीड किया वो बहुत अच्छा था मैथ्स वन का पेपर। आई थॉट इट इज़ वेरी नाइस। सो मैथ्स वन के पेपर में मुझे 36 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 40। या 36, यू ऑल वुड थिंक दैट 36, एंड फिर भी ये बोल रही कि मैथ्स यून हर मार्क्स एंड एवरीथिंग, बट ये सिर्फ ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर भी बाकी है। मैथ्स पार्ट 2 में मुझे सिर्फ 30 मिले हैं एंड 30 इज़ अ वेरी बैड नंबर। लाइक आई डेंट एक्सपेक्टेड 30, लाइक मैंने एटलीस्ट 33 एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि आई टेल यू आफ्टरवर्ड्स। सो पहले पार्ट 1 का फिनिश करते हैं। सो पार्ट 1 में हुआ ये कि पार्ट 1 के जो मार्क्स है वो 36 मिले एंड एक मार्क मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स में, फिलिंग द ब्लैंक्स जो था उसमें आई लूज़ 1 मार्क्स। उसके बाद मैंने जो मैथ्स पार्ट 1 में हुआ ये कि मेरा पूरा पेपर, मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मुझे सब पेपर आ रहा है, मैं जैसे जैसे सॉल्व करती जा रही थी सब आ रहा था, सब आ रहा था, सब आ रहा था। बट प्रॉब्लम हुआ ये कि जब वर्ड प्रॉब्लम्स आए, वर्ड प्रॉब्लम्स जो थे मैं घर से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके गई थी, इवन दो आई डेंट हैव टाइम, बट स्टिल मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। सो सब आया मुझे मैथ्स के पेपर, मैथ्स पार्ट 1 के पेपर में सब आ रहा था। बट प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम में हुआ। सो सब लिखा, लाइक मैं एक्टिविटीज़ में एक्स्ट्रा भी सॉल्व करा, सब करा, बट मैथ्स पार्ट 1 में जब मतलब लास्ट सेकंड क्वेश्चन था वर्ड प्रॉब्लम्स का, मुझे लास्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आता था, वो ग्राफ का था और उसमें भी मुझे ग्राफ के क्वेश्चन में आउट ऑफ मिला। फिर उसके ऊपर सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन था वो था वर्ड प्रॉब्लम का और एनी 2 वर्ड प्रॉब्लम्स करने थे। तो मुझे जब मैंने देखा तो मुझे पूरे 3 आ रहे थे। मैंने जो पूरा पेपर था, मैं पेपर स्टार्ट होने से पहले मैं पूरा पेपर पढ़ लेती हूँ और फिर आई स्टार्ट राइटिंग। सो मैंने जो पेपर पढ़ा मैथ्स का, सो मुझे सब आ रहा था, वर्ड प्रॉब्लम्स भी मुझे आ रहे थे, मुझे 3 के 3 वर्ड प्रॉब्लम्स पता थे एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू राइट माय पेपर। सो आई स्टार्टेड राइटिंग, सब अच्छा चलता गया, सब अच्छा चलता गया। लाइक मैंने जो था मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स में लास्ट के लिए रखती हूँ, क्योंकि सर बोलते हैं कि वी डोंट हैव टू ओवर राइटिंग नहीं जमती है। सो अगर मैं पहले सॉल्व कर दूँ और वो आंसर रॉन्ग हो जाए तो मुझे फिर से वो करेक्ट नहीं कर सकती मैं, सो दैट यू विल गेट 0। सो आई कीप इट फॉर लास्ट। सो फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने रहने दिए कि मैं लास्ट को सॉल्व करूँगी एंड फिर वो आंसर लिखूंगी। सो वो हुआ, मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया, वर्ड प्रॉब्लम्स पे आई एंड वर्ड प्रॉब्लम्स पे वो मुझे पहले आ रहा था। सो आई स्टार्टेड, जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम था वो आई स्टार्टेड सॉल्विंग एंड मैं अटक गई, याद ही नहीं आ रहा था क्या क्या था ये, एंड मैं बहुत पैनिक हो गई कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। बट फिर भी आई स्किप्ड दैट एंड मैंने वो आधे से ज़्यादा लिखा, बट वो मैंने ऐसा किया कि मैंने वो छोड़ दिया दूसरी सप्लीमेंटली एंड आई थॉट आई वुड डू द सेकंड करते टाइम और ज़्यादा पैनिक होगी, क्योंकि फर्स्ट वाला वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, वो मुझे बहुत अच्छा मैंने प्रैक्टिस किया था और वो पूरा मुझे आ भी रहा था, अभी तक मुझे याद था एंड लिखते टाइम मैं भूल गई करना क्या है। बहुत ट्राई किया मैंने कि याद आ जाएगा, बट नहीं आ रहा था एंड आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व दैट। मैं पैनिक हो गई, लाइक मेरा लास्ट तक और एक क्वेश्चन बाकी, मेरे फिलिंग द ब्लैंक्स बाकी है एंड मैंने उस क्वेश्चन को बहुत टाइम दिया बट नहीं हुआ। आई स्टार्टेड सेकंड वर्ड प्रॉब्लम सक्सेसफुली किया एंड थर्ड वर्ड प्रॉब्लम में वही हुआ कि मैंने पूरा अच्छे से सॉल्व किया, बट मैं पैनिक हो गई थी कि बहुत ज़्यादा कम टाइम है एंड आई थिंक लास्ट के लाइक 10 to 12 मिनट्स बाकी थे एंड उसमें मुझे एक लास्ट का बहुत बड़ा ग्राफ वाला आंसर करना था और फिलिंग द ब्लैंक्स पूरे सॉल्व करने थे। सो मैंने वो जो लास्ट वाला वर्ड प्रॉब्लम है उसमें भी मैं पैनिक, मेरे हैंड्स लिटरली आई वाज शिवरिंग, बट इट्स मतलब जितना प्रॉब्लम मुझे मैथ्स पार्ट 2 में आया उसमें उससे तो कम ही है। तो आई स्टार्टेड राइटिंग लाइक दैट वन लास्ट वर्ड प्रॉब्लम एंड मुझे फिर से नहीं याद आ रहा था, मुझे वो बहुत अच्छे से पता था बट फिर भी मुझे नहीं याद आ रहा कि इधर करना क्या है। और वो पूरा क्वेश्चन था 6 मार्क्स का, तो उसमें मुझे सिर्फ 3 मार्क्स मिले एंड मैंने जो बाद में लिखा उसमें मुझे आई थिंक 1.5 नहीं, मुझे उसमें हाफ ही मार्क्स दिया, लाइक हाफ दिया। सो वो भी मैं नहीं लिख पाई। सो 2 NA2 करने थे तो मैंने सिर्फ NA1 किया एंड आई लेफ्ट दैट बिकॉज टाइम खत्म होते जा रहा था और मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने फिनिश किया बट आई न्यू इट इज़ नॉट राइट। वो कितना भी कुछ कर लो, कितना भी मैं सर बोले दे दूंगा, बट नहीं, माई आंसर इज़ नॉट राइट, आई न्यू इट। सो मैंने वो पूरा सॉल्व किया बट मुझे पता था ये गलत है। सो लास्ट का क्वेश्चन मैंने कर दिया और फिलिंग द ब्लैंक्स को फिर से टाइम नहीं बचा था, तो फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने सब किए बट एक मैंने गड़बड़ में कर दिया और गड़बड़ में मैंने वो ओवर राइट कर दिया। मैंने पहला जो मेरा सोल्यूशन निकला था वो लिखा, बट फिर मुझे याद आया कि नो दिस इज रॉन्ग, आई रोट दिस, इट वॉज नॉट दिस, इट वॉज दैट, एंड मैंने उसके ऊपर वो लिखा। सो दोनों भी मतलब सर ने बोला था ओवर राइट करने पे 0 मिलेगा। सो ना घर का ना घाट का, मुझे ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। सो दैट वॉज वेर आई लॉस्ट माई मार्क्स। सो उसके बाद था मैथ्स पार्ट 2 एंड मैथ्स पार्ट 2 वाज द वर्स्ट पार्ट ऑफ माय एग्जाम, लिटरली वर्स्ट। मैं घर पे गई, घर पे आई थॉट आई वुड ट्राई माय बेस्ट, आई वुड डू माय बेस्ट इन द मैथ्स पार्ट 2 एंड या घर पे आने के बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर मैथ्स पार्ट 2। मैं गाँव को गई, गाँव से आने के बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर मैथ्स पार्ट 2। नेक्स्ट डे आई स्टडिड फॉर मैथ्स पार्ट 2। सुबह उठ के आई स्टडिड फॉर मैथ्स पार्ट 2 एंड इन द एग्जाम हॉल व्हाट हैपेंड वाज आज मैथ पार्ट 1 मैंने सब पेपर देखा, बहुत अच्छा था। मैंने लास्ट का क्वेश्चन आई डिसाइडेड दैट मैं नहीं देखूंगी कि मुझे आता है कि नहीं आता है, सिर्फ मैंने उस पर नजर डाली कि आता होगा कि नहीं, बट मैंने रीड नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि अगर नहीं आता होगा तो मैं पैनिक हो जाऊंगी और मैं पेपर नहीं लिख पाऊंगी। तो मैंने देखा कि आ रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है एंड मैंने वो सॉल्व किया था घर पे, बट अच्छे से उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी क्योंकि मुझे लगा था कि नहीं ये नहीं आएगा। तो हुआ ये कि मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया, इसमें मेरे फिलिंग द ब्लैंक्स भी करेक्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने इसमें पहले सॉल्व किए बट लिखे नहीं थे, मैंने लास्ट को लिखा, तो वो किया। उसके बाद मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया एंड मैथ्स पार्ट 2 में लाइक मेरे बहुत माइनर मिस्टेक्स हुए हैं और उसकी वजह से मेरे मार्क्स गए, लाइक मैंने या सो
हुआ ये कि मैं जब पेपर लिखने लगी, आई रोट माई पेपर वेरी नाइस. माई फ्रेंड आस्क्ड मी, आई रिमेंबर दैट माई फ्रेंड आस्क्ड मी हाउ वाज द पेपर, एंड लाइक लास्ट के 20 मिनट्स बाकी थे एंड शी आस्क्ड मी हाउ वाज योर पेपर. आई सेड या द बेस्ट पेपर एवर. एंड फिर मैं आई लास्ट सेकंड और लास्ट क्वेश्चन पे. लास्ट सेकंड क्वेश्चन था 8 मार्क्स का एंड लास्ट वाला क्वेश्चन था 3 मार्क्स का. सो लास्ट सेकंड में हमें 2 करने थे, आउट ऑफ 3 2 करने थे और उससे 8 मार्क्स का था. और लास्ट वाला क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, उसमें से हमें एनी वन करना था या एनी वन करना था. सो या उधर मैंने पूरा मेसअप कर दिया. सो मैंने देखा नहीं आ रहा है, एनी 3 में से फर्स्ट नहीं आ रहा है, सेकंड भी नहीं आ रहा है, थर्ड भी नहीं आ रहा है, पढ़ा ही नहीं मैंने रियलाइज़ किया कि जो क्वेश्चन मैंने पढ़ के छोड़ दिया वही वाला क्वेश्चन आया है. तो वो क्वेश्चन जो था नहीं किया मैंने, बहुत देर मैंने लाइक 20 मिनट में से मैंने 15 मिनट वो आंसर, उसका जो आंसर है वो सोचने में लगा दिया. एंड दैट वॉज वेयर आई मेस्ड अप. लाइक मुझे वो नहीं जम रहा था, एनी 2 करने थे और उसमें से मुझे सिर्फ एक आ रहा था, तो मैंने वो एक लिखा. बट बाद में घर आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो एक लिखा है वो भी रॉन्ग है. सो मैंने एक लिखा और दूसरा मतलब एनी 2 करने थे तो मुझे बाकी के दोनों भी नहीं आ रहे थे. तो मैंने लिटरली आई ट्राइड सो मच बट नहीं हुआ. फिर आई थॉट ओके चलो लास्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं. वो था 3 मार्क्स का एंड आई लिटरली क्राइड. मैं वो लास्ट क्वेश्चन पे रो पड़ी. मतलब मुझे वो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा था एंड मुझे याद आ रहा कि ये याद आ रहा था कि मैंने ये पढ़ा है बट मैंने इसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं की. ऐसा लगा मैंने वो पढ़ा था बट मुझे वो परफेक्टली सॉल्व नहीं करके आ रहा. तो आई स्किप्ड. मुझे लगा ठीक है नहीं आएगा और मैंने वो नहीं उसका पढ़ा कुछ. बट दैट वॉज समथिंग वेयर आई गलती करती. सो मैंने बहुत ट्राई किया. लास्ट के 5 मिनट बचे थे, बहुत दिमाग लगाया बट फिर सोचा कि चलो 1 मिनट बाकी क्या ही कर लूँगी. रो पड़ी. फिर मैं रो पड़ी. आई वॉज लिटरली क्राइंग. My friend watched me say, "What happened? Your paper was so nice. Why are you crying? Why are you crying?" I said, "No, I skipped 7 marks question." And she was like, "What?" I said, "Yes." मैंने 7 marks का क्वेश्चन छोड़ दिया, ऊपर का 4 marks वाला, नीचे का 3 marks वाला, and कुछ नहीं हो सकता. And I was literally crying. And yeah, that was where I gave up for maths part 2. And it was the worst part of my exams. Like, yeah. And उस पे मेरा रिजल्ट पूरा डाउन पे चला गया. Yeah, that was where I wrote down. Okay. सो या मुझे आप सबको मेरा एक्सपीरियंस बताना था नॉट मैथ्स, मुझे अपना फर्स्ट मिड टर्म्स का एक्सपीरियंस आपको बताना था. क्योंकि अगर आपके एग्जाम्स आ रहे होंगे या फिर हो चुके होंगे तो आई थॉट आई वुड हेल्प यू. क्योंकि मैंने जो गलतियाँ की प्लीज़ आप नहीं करें. यू शुड नॉट गेट एक्साइटेड. लाइक व्हाट आई डिड वाज आई गॉट वेरी एक्साइटेड एंड दैट वाज समथिंग वेयर आई ruined एवरीथिंग. सो यू डोंट हैव टू गेट एक्साइटेड. और एक चीज़ मैंने सीखी कि अगर आपको कुछ आप जब पूरा पेपर पढ़ते हो आपको लग रहा है कि आपको पता है तो वहीं पे नोट डाउन करो, वहीं पे नोट डाउन करते जाओ. क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे. क्योंकि वही हुआ मेरे साथ. मुझे वो पूरा पता था बट पता होने के बावजूद भी मैं वो लास्ट को लिखते टाइम वो मैं पूरा भूल गई. मैं पैनिक हो गई. आई वाज लिटरली शिवरिंग एंड मुझे नहीं लिखते आया एंड आई गिव अप. सो या दैट वाज समथिंग आई डिड. मैंने गिव अप तो नहीं किया बट क्या कर सकती थी, टाइम ही नहीं था. सो आई डिडंट. बट लेट मी टेल यू कि योर मार्क्स डोंट डिसाइड योर एफर्ट्स. आप बहुत एफर्ट्स करते हो और मार्क्स अच्छे नहीं आए तो ऐसा नहीं कि आपने एफर्ट्स ही नहीं दिए. नो, योर मार्क्स नेवर डिसाइड योर एफर्ट्स एंड या योर एग्जाम डोंट डिसाइड योर लाइफ. या एग्जाम्स नेवर डिसाइड योर लाइफ. ओके, दिस वाज आई थिंक दिस. और मैंने ये सोच के मूव ऑन कर लिया कि इट्स जस्ट अ बिगिनिंग. ये 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट एग्जाम था एंड मुझे एक्सपीरियंस मिला इससे कि मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. सो दैट्स ऑल आई लर्न फ्रॉम दिस. And yeah, I will do my best in the next exam. This time maths made me cry, but next time I'll make the maths cry. Yeah, confidence. You don't have to lose your hopes. This is not the end of your life. Everyone gets one more chance and there are many chances. Yeah, life is not going to end. You are just in 10th standard. I'm just in 10th standard. And actually this was just the beginning of 10th standard. Only first exam. अभी तो second exam बाकी है, second midterms बाकी है, prelims बाकी है, boards बाकी है. टेंशन नहीं लेगा, हो जाएगा. So let me know in the comment section कि आपके एग्जाम्स कैसे गए एंड आपको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड गया एंड व्हाट हैपेंड. सो एंड लेट मी नो कि आपको ऐसे स्टोरी टाइम वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं. बिकॉज अगर आपको ऐसे स्टोरी टाइम वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो आई मेक सम मोर एंड या योर कमेंट्स इंस्पायर मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस. सो डू लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन. सो या बाय, थैंक यू.